यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने सपा द्वारा शुरू पीटीए पाठशाला को समाजवादी ब्रेन वॉश कहा। उन्होंने पूछा कि बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिंपल यादव क्यों पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा को राजनीति से मुक्त कर रखने की अपील की है। कहा कि यदि सपा वास्तव में शिक्षा चाहती है तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्र पुरुषों की शिक्षा देती। उन्होंने सपा शासित काल में शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस यूपीए पर आरोप लगाया कि 2008 में हिंदू आतंकवाद की अवधारणा कांग्रेस सरकार द्वारा आरएसएस विचार परिवार को बदनाम करने के लिए रची गई थी। उन्होंने मालेगांव बम धमाके में अब सभी आरोपियों की बरी के बाद इस राजनीतिक कथानक को पर्दाफाश करने की बात कही। फडणवीस ने कहा, सच्चा इतिहास अब सामने आ रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया। आयोग ने जनता से आग्रह किया कि ऐसे विवादास्पद दावों पर ध्यान न दे। स्पष्ट किया कि भारतीय चुनाव व्यवस्था स्वतंत्र पारदर्शी है। यदि कोई ठोस सबूत हो तो पेश करें, अन्यथा ऐसे बयान केवल भ्रम फैला सकते हैं। आयोग ने चेताया कि आवश्यकता होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव आयोग ने बिहार की नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 1 अगस्त 2025 को जारी किया। इसमें राजनीतिक दलों के दावों आपत्तियों को भी शामिल किया गया। यह पहल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आयोग चाहता है कि कोई पात्र मतदाता छूट न जाए। जनता से आग्रह किया कि वह इस ड्राफ्ट पर प्रतिक्रिया दें ताकि गलतियों को समय रहते सुधार लिया जाए। तेलंगाना कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का लाभ उठाकर फिर से ऑपरेशन आकर्ष को सक्रिय कर रही है। 2023 विधानसभा में बीआरएस के 39 विधायक थे। हाल ही में 10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस को कम से कम 2/3 हिस्सेदारी मिली तो बीआरएस विधायकों को कानूनी रूप से क्लासिफाई किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सरकंडा थाना क्षेत्र में पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी निक्कू देवांगन लंबे समय से पत्नी को प्रताड़ित करता था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जहां मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने हथियारबंद डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने गुजरावला टाउन में सुबह सवेरे घर में घुसकर 1.5 लाख की डकैती की थी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फतेहपुर में अटीवा पेंशन बचाओ मंच के नेतृत्व में एमपीएस, यूपीएस और विद्यालय विलय के खिलाफ जोरदार रोष मार्च निकाला गया। शिक्षक कर्मचारी तख्तियों बैनरों के साथ सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। उन्नाव के इंदिरानगर में महिला से जेवर ठगने वाले तीसरे आरोपी इब्राहिम ने पुलिस की दबिश से घबराकर सदर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस और एसएसजी की सख्ती से डरकर टप्पेबाज को थाने पहुंचा। आरोपी के पास से 2 जाला और 1 अंगूठी बरामद हुई है। इससे पहले उसके 2 साथी मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। अपराधियों में उन्नाव पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच चुका है। झांसी के आरएस नगर में शुक्रवार दोपहर 2 समुदाय के बीच कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। धारदार हथियारों से हमले हुए जिसमें मोहित, विजय, आशीष और अंतरिक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गुजराए स्वास्थ्य केंद्र से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखीमपुर के चकरपुर में 29 जुलाई को 12 लोगों ने सिख धर्म में वापसी की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर 67 लोगों की धर्म वापसी की झूठी सूचना फैलाई गई। इस पर गुरुवार को चकरपुर और बीलह गुरुद्वारा कमेटियों की बैठक हुई। लोगों से अपील की गई कि पुष्टि के बिना कोई सूचना न फैलाएं। कमेटी ने अफवाह फैलाने पर नाराजगी जताई और समाज में सही संदेश देने पर जोर दिया। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में छतरपुर की शिफा रायन ने अपनी इच्छा से सनातन धर्म में घर वापसी कर शानवी वर्मा नाम ग्रहण किया और राहुल वर्मा से विवाह रचवाया। विवाह में सैकड़ों महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। रुद्राभिषेक, आरती, कन्यादान सहित धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। शानवी ने बताया कि देवी देवताओं से जुड़ाव के कारण उसने ये निर्णय लिया। इस मौके पर मंदिर समिति और प्रमुख जन उपस्थित थे। हरदोई जिले के बलग्राम थाना क्षेत्र के कुतलूपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के पास से 52 ताश के पत्ते और 26,200 रुपए नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों में विश्वनाथ उर्फ भंते, कैलाश उर्फ रामनिवास शामिल रहे। सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है।
झाबुआ जिले के छकनावदा गांव में शुक्रवार को 3 वर्षीय अर्जुन मेड़ा खेत से लौटते वक्त नदी पार करते समय बह गया। परिजनों ने देर रात तक तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने नदी में शव तैरता देखा। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को शिनाख्त कर अर्जुन के रूप में किया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। रतलाम में हिंदू जागरण मंच ने थाने का घेराव किया। आरोप है कि 3 नाबालिग हिंदू लड़कियां अन्य वर्ग के युवकों के साथ जूस सेंटर पर बर्थडे पार्टी मना रही थी, जिसे लव जिहाद बताया गया। कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस बल तैनात किया गया। परिजनों ने शिकायत से इंकार किया। जावरा में भी एक युवक की पिटाई का जेल भेजा गया तो वही लड़के के घर नोटिस देने गया था। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और इंस्टीट्यूटर गौकशो जावेद और नदीम के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। घटना रायपुर मोड़ चेकिंग के दौरान हुई। भागते समय जंगल में बाइक फिसली, फिर झाड़ियों से फायरिंग की गई। दोनों के पास 2 तमंचे, कारतूस, बिना नंबर बाइक, गौकशी उपकरण मिले हैं। दोनों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र के बूढ़ मोहलिया वार्ड 12 में कई दिनों से दहशत फैला रहे विशाल मगरमच्छ को ग्रामीणों ने खुद पकड़ लिया। मगरमच्छ कई पालतू जानवरों को खा चुका था। बच्चे घरों में कैद थे और शुक्रवार रात मगरमच्छ जाल में फंसा तो जैसे ही लोगों ने पानी से खींचकर बाहर निकाला, वन विभाग को सौंप दिया गया है। बड़ी मशक्कत से काबू पाया गया, फिर सूखी नहर में छोड़ा गया। स्थानीय लोग और वन विभाग टीम शामिल। बुलंदशहर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के दौलताबाद गांव का है। बता दें कि संजय अपने दोस्त जितेंद्र के साथ घर लौट रहा था, तभी संजय ने रास्ते पर घूम रहे 2 संदिग्ध युवकों को टोका। उसी बात पर विवाद हुआ और एक संदिग्ध ने संजय को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल से पिस्तौल, कारतूस बरामद किए हैं, जांच जारी। बुलंदशहर के नवदुर्गा नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि वर्षा को प्रसव पीड़ा होने पर गुचावली गांव की आशा कार्यकर्ता सीमा उसे नर्सिंग होम लेकर आई थी, जहां डॉक्टर ने वर्षा का गलत ऑपरेशन किया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और स्टाफ ने तुरंत वर्षा को बुलंदशहर रेफर कर दिया। कानपुर के बारी गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल अल्जीरिया स्थित एक स्पंज आयरन कंपनी में काम करने वाला अनादि मिश्रा की 18 जुलाई को एक ब्लास्ट में मौत हो गई थी। बेटे की मौत का सदमा उनके पिता राजेंद्र मिश्रा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बुधवार सुबह उनका भी निधन हो गया। घटना के 15 दिन बाद भी अनादि का शव भारत नहीं पहुंच सका। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवार से मिलकर संताप दी। जहां भरोसे की नींव होती है, वहीं से जब धोखा निकल जाए तो सिर्फ जेब नहीं, दिल भी टूटते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और जनपद के बासपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने खुद को एक निजी बैंक का प्रतिनिधि बताकर नगर में ग्राहक सेवा केंद्र खोला और फिर धोखाधड़ी की। लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उज्जैन में खेल प्रतिभाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है 58वीं मध्य प्रदेश जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप। जनाना खेड़ा स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 450 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अंडर 17, अंडर 19 बालक बालिकाएं सिंगल्स, डबल्स, मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। और वहीं बिहार के बेहर में बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी। खापा बफर जोन में लाखों की लागत से इसी वर्ष बना तालाब फूट गया और भ्रष्टाचार की बेट असलियत सामने आ गई। आपको बता दें कि इस इलाके में तालाब निर्माण के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो वहीं भ्रष्टाचारी मौज कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव दिल्ली दौरे से वापस रायपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कहा कि संगठन में पहले से ही तय था कि 3000 से अधिक सदस्य बनाने वाले पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। संगठन विस्तार को लेकर कहा कि संगठन विस्तार समय समय पर होता है, मंडल कार्यकारिणी का गठन पहले ही हो गया है। दमोह में एक युवक का शव 3 दिन बाद मिला। तहसीलदार पूनम पांडे ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार नीलेश एक अच्छा तैराक था, रपटे में नहाने गया था, लेकिन नहाने से पहले उसने शराब पी ली थी, जिसके कारण पानी के तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 3 दिन तलाशी की, जिसके बाद 800 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के महोवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथी 2 मगरमच्छ गांव में घुस गए। दहशत के बीच वन विभाग को सूचना दी गई। ग्रामीणों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद दोनों मगरमच्छों का रेस्क्यू किया गया और नदी में छोड़ दिया गया है।
मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां मुलायम सिंह यादव को आवंटित सरकारी कोठी का आवंटन जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया। 1994 में 250 रुपए मासिक किराए पर मिली ये कोठी अब खाली करने का आदेश दिया गया। एसपी के 1 महीने में कब्जा सौंपने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता की आत्महत्या को लेकर सरकार को पूरी तरह फेल बताया। कहा कि जब भाजपा अपने कार्यकर्ता की मदद नहीं कर पा रही तो आम जनता की सुध कैसे लेगी। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, उत्पीड़न कर रही है और इससे दुखद और क्या होगा। और वहीं मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली में दबंगई का खौफनाक चेहरा सामने आया। पैसों के लेन देन में युवक और उसके भाई का अपहरण कर जंगल में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरादाबाद में थाना मझौला क्षेत्र के गांव मलकदरा में 45 वर्षीय सहीमा पत्नी नजरुद्दीन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सहीमा बिहार की रहने वाली थी और 6 साल पहले नजरुद्दीन से शादी हुई थी। मृतका की 5 साल की एक बेटी है। सूचनाओं पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस परिजनों से पूछताछ में जुट गई है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल के पीछे डॉक्टर योगेश यादव के बंगले पर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। विवाद मरीज के नंबर को लेकर हुआ था। पहले बहस हुई, फिर मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पूरी सीसीटीवी में घटना कैद है। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को थाने ले गई। जांच शुरू की गई है। पुलिस ने कहा कि फुटेज के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 1 अगस्त से यूपीआई में बैलेंस चेक का नया तरीका लागू हो चुका है। ट्रांजैक्शन अब और सुरक्षित होंगे। उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव होगा और 5 बड़े बदलाव से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। फेस आईडी और फिंगरप्रिंट से आसान पेमेंट हो सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया है। क्या आप इस नए फीचर का उपयोग करेंगे? डिजिटल भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। सेंसेक्स और निफ्टी में आज तेजी, निवेशकों का भरोसा बढ़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक संकेतों और मजबूती से तिमाही नतीजों से बाजार में उछाल देखा गया। बैंकिंग और टेक सेक्टर में खास रुचि है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रुझान अल्पकालिक निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सोने चांदी के दाम में अगस्त शुरुआत में ही गिरावट देखने को मिली थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 281 रुपए गिरकर 98,253 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 304 रुपए कम होकर 1,09,646 रुपए प्रति किलो हो गई है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड की पहली तिमाही में टोटल इनकम 14,574 करोड़ रुपए रही। ये पिछले साल की तुलना में करीब 6% कम है। कंपनी की इस कमाई में ऑपरेशन से रेवेन्यू 14,109 करोड़ रुपए रहा। तो वहीं अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का टोटल खर्च 10,369 करोड़ रुपए और टोटल टैक्स 799 करोड़ रहा। भारत में अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज से लगने वाला 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। व्हाइट हाउस में 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ही इसका ऐलान किया गया। कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन को नए शुल्क वसूलने के लिए जरूरी बदलाव करने का समय मिल सके, इस कारण टैरिफ डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। इंडिया बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच जारी, जहां दूसरे दिन 15 विकेट के लिए मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। दोनों को ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया। इस जोड़ी ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह तहस-नहस कर दी। ये एकल दिवस में अब तक की सबसे अधिक विकेट्स की संख्या रही। भारतीय तेज गेंदबाजों के शुरू होते ही धारदार लय ने विपक्षी बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया। ओडिशा एफसी ने 5 अगस्त से सभी खिलाड़ियों और स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट निलंबित करने का निर्णय लिया। इसका कारण आईएसएल सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन करना बताया गया। क्लब का कहना है कि लीग की देरी, स्पॉन्सरशिप की कमी और संचालन की अनिश्चितता ने निवेश को असंभव बना दिया है। हालांकि महिला टीम और कुछ मुख्य स्टाफ अभी भी सक्रिय रहेंगे। क्लब खिलाड़ियों को अन्य अवसर तलाशने में समर्थन देगा। तेलंगाना राज्य सरकार जल्द ही नई खेल नीति की घोषणा करेगी, जिसका उद्देश्य राज्य को ओलंपिक स्तरीय खेल केंद्र बनाना है। इस नीति में 5 मुख्य स्तंभ हैं: संगठन, खेल परिस्थिति तंत्र, दीर्घकालीन खिलाड़ी विकास, अवसंरचना और कौशल विकास और करियर पथ। इसमें फीफा और वेब के साथ एमओयू भी शामिल है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग, प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल बीमा और चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने 18 वर्षीय चेस प्रतिभा शीर्षवान मुरलाक्षीधारी के साथ हुए अन्याय पर तीखी टिप्पणी की। एसएटीजी द्वारा खेल कोटा में इंजीनियरिंग प्रवेश से उनका नाम हटाए जाने पर कोर्ट ने यह बताया कि ये निष्ठुर उदासीनता थी। कोर्ट ने निर्देश किया कि उसे अब कंप्यूटर साइंस शाखा में अतिरिक्त सीट या किसी मौजूदा सीट पर दाखिला मिलना चाहिए। साथ ही उसे शुल्क और यात्रा व्यय की भरपाई करनी होगी। शाहरुख खान ने पहली बार बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जवान के लिए जीता। लंबे करियर के बाद ये उनकी पहली राष्ट्रीय मान्यता है। मैनेजर पूजा ददलानी ने सोशल मीडिया पर इस गहराई से योग्य सम्मान बताया है। एसआरके ने एक वीडियो संदेश में अपने आभार व्यक्त किया। फैंस और फिल्मी जगत इस उपलब्धि से भावुक और उत्साहित है। ये क्षण उनकी प्रतिभा को नए सिरे से पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2 बड़ी जीतें हासिल की। इसने बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट और गीत ढिंढोरा बाजे रे के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी जीता है। करण ने इसे अपने दिल के बेहद करीब बताया। आर्या ने इंस्टाग्राम पर दिलों की बौछार की और रणवीर ने गर्व और कृतज्ञता जताई। ये जीत फिल्म की भावनात्मक गहराई और नृत्य को श्रद्धांजलि। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा, जिसमें आहान पांडे और अनीत पड्डा मुख्य भूमिका में है, ने सिर्फ 15 दिन में कबीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म साबित हुई है। यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्मों में 19वें स्थान पर है। दर्शकों ने इसे भावनात्मक रूप से हाथ दिया है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त छाप छोड़ी। सिद्धांत चतुर्वेदी त्रिप्टी डिमरी ने पहले दिन अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया, जबकि सन ऑफ सरदार 2 में अजय देवगन और मृणाल ठाकुर ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 35 लाख की धमाकेदार शुरुआत की। दोनों फिल्मों की प्रतिस्पर्धा बनी रही, लेकिन हास्य प्रधान सन ऑफ सरदार 2 ने बढ़त बनाई। दर्शकों को हल्की फुल्की देसी कॉमेडी दिखाई दी। कोई धड़क 2 का गहरा सामाजिक प्रेम आकर्षक साबित हुआ। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सलमान खान ने इस साल नेता बनकर शो अनाउंस कर बताया कि इस बार शो की थीम पॉलिटिक्स से मिलती जुलती होगी। बिग बॉस 19 के लिए जनसुराज नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप को कॉल किया गया। मनीष कश्यप ने एक्स पर ऑडियो क्लिप शेयर की। इस क्लिप में उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिग बॉस से कॉल आया था। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से मौसम साफ है। शुक्रवार को प्रदेश में बूंदाबांदी का दौर चला। चौथे दिन शनिवार को भी ऐसा मौसम एमपी में रहेगा, लेकिन 3 और 4 अगस्त को प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ने बताया कि अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ प्रदेश के ऊपर है। 24 घंटे बाद सिस्टम का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। एनडीए ने राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। साथ ही राजस्थान उत्तराखंड में भी बारिश बनी रहेगी। इस दौरान गरज चमक और हवा चलने जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। नागरिकों को खुले स्थानों पर सावधान रहने की सलाह दी गई है। आज दोपहर के बाद सरगुजा संभाग के कई जिलों में माध्यम से भारी बारिश की गरज चमक के साथ संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि ये बारिश अगले कुछ घंटों में पूरे प्रदेश में फैल सकती है। किसानों, यात्रियों को खुले स्थानों पर रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ये चेतावनी आज लगभग 2 घंटे पहले दी गई थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी और पौड़ी येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में लगातार बारिश की चेतावनी है। ताप्ती कुंड के सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नागरिकों को नदी नालों के पास न जाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। संबंधित अधिकारियों को फौरन बचाव कार्य के लिए रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूचना आईएमडी द्वारा जारी की गई। और उधर राजस्थान में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। झाला क्षेत्र में धौलपुर बांध ने 9,484 क्यूसेक पानी छोड़ा। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हादसों में एक बच्ची, एक युवक, एक पर्यटक की मौत हुई है। रोड ब्लॉकेज और बिजली कटौती ने हालत बिगाड़ दी। आईएमडी ने कई जिलों में येलो अलर्ट, आगामी 56 दिनों तक बारिश पड़ने की चेतावनी जारी की।